तो चलिए जानते हैं आज बैक्टीरियल डिजीज के बारे में। सबसे नंबर 1 बैक्टीरियल डिजीज है ट्राइकोमा। यह हमारे आंखों को प्रभावित कर देती है। यह डिजीज जब हमें ट्राइकोमा नामक डिजीज उत्पन्न हो जाती है हमारे अंदर, तो यह हमारे आंखों को लाल कर देती है। जीवाणु के कारण बैक्टीरियल डिजीज है। और कौन सी जीवाणु के कारण होती है, कौन सी बैक्टीरिया के कारण होती है, तो क्लेमाइडिक्स ट्रोकोमैटिक्स नामक बैक्टीरिया है जो कि ये बीमारी को उत्पन्न करती है और हमारे आंखों को प्रभावित कर देती है, जिसके कारण हमारी आंखें जो हैं लाल हो जाती हैं। नंबर 2 गोनेरिया जीवाणु, यह भी एक बैक्टीरियल बीमारी है, बैक्टीरियल डिजीज है। यह नाइशेरिया गोनेरिया नामक बैक्टीरिया से उत्पन्न होती है। नाइशेरिया गोनेरिया नामक बैक्टीरिया से होती है। यह एक लैंगिक रोग है, सेक्सुअली डिजीज है, जो कि किसी के सेक्सुअल कांटेक्ट से आने से फैलता है। नंबर 3 सिफिलिस यह भी एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि ट्राइपोनिमा पैलिडियम नामक बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है जो कि लैंगिक यानी कि सेक्सुअल डिजीज है। यह भी सेक्सुअली कांटेक्ट से आने से फैलता है। अब हम बैक्टीरियल डिजीज के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम कुछ पढ़ेंगे वायरल डिजीज यानी कि विषाणु जनित रोग जिसे कहते हैं। तो वायरस की खोज डिस्कवरी ऑफ वायरस इवानोस्की, वायरस की खोज किसने की थी, तो इवानोस्की ने की थी। और कुछ वायरस एड्स क्या है, तो एड्स एक वायरल डिजीज है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। यह किसके कारण होता है, तो यह एक विषाणु के कारण होता है। HIV जो होता है यह ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता, यदि हमारे अंदर जब HIV वायरस इंटर कर जाता है तो इसके कारण हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वह धीरे धीरे खत्म होने लगती है। HIV सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस है। इसमें HIV में DNA नहीं पाया जाता है। यह एक रज्जु की विषाणु वायरस होता है RNA। यह हमारे शरीर में T4 लिम्फोसाइट सेल को खा जाती है। इन्हीं HIV वायरस को खा जाती है, यानी कि जो हमारे अफेक्टिंग सेल है T4 लिम्फोसाइट सेल्स है, इन्हीं को यह प्रभावित करती है। HIV यदि हो जाती है तो हमारे शरीर में T4 लिम्फोसाइट सेल जो होते हैं प्रभावित हो जाते हैं। एड्स का जो व्यक्ति होता है, जो कि एड्स से ग्रसित व्यक्ति हमेशा कंकाल तंत्र की तरह होकर ही उसकी मृत्यु होती है। हड्डी ही कंकाल तंत्र की तरह हो जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब सबसे पहले हम सोचेंगे कि एड्स की जांच यानी कि इसका टेस्ट एलिसा वेस्टर्न ब्लॉट एंड PCR के द्वारा इसका टेस्ट करवाया जाता है, यानी कि परीक्षण कराया जाता है। एलिसा वेस्टर्न ब्लॉट एंड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR जिसे कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसके द्वारा इसकी परीक्षण कराया जाता है। एड्स फैलता कैसे है, तो किसी के अनसेफ सेक्स, मदर टू चाइल्ड इन्फेक्शन, माउथ सलाइवा आदि के कारण एड्स जो होता है वह हमारे अंदर फैल जाता है।